आज हमारा लेक्चर है एक्टिव पैसिव वॉइस पे। इससे पहले हम जो है अपने टेंसेस कर चुके हैं। टेंसेस के बाद हमारे पास एक्टिव पैसिव वॉइस था, क्योंकि टेंसेस जब तक आपको अच्छे से नहीं आएंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं कर सकेंगे। जैसे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस को हम टेंसेस को लेके चले थे कि सबसे पहले हम लोग अपना बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म है, और फिर हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जाहिर बात है 12 टेंसेस हैं तो 12 एक्टिव पैसिव ही होंगे। अब वॉइस क्या है? वॉइस इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट अप्लाइज टू वर्ब्स। हमने पहले भी जो किए थे वो जितने भी हमारे टेंसेस थे वो भी वर्ब्स पे अप्लाई हो रहे थे, तो ये भी हमारे जो है वर्ब्स पे अप्लाई होंगे। वॉइस इन इंग्लिश एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन। ठीक है, वॉइस में सब्जेक्ट का एक्शन के साथ जो ताल्लुक है उसको चेंज करते हैं हम। होगा वही, लेकिन हम उसको डिफरेंट तरीके से जो है एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली होगा, पैसिव वॉइस में इनडायरेक्टली होगा। वॉइस हैज टू वैल्यूज, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस के बारे में हमने क्या बात की कि वॉइस जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामेटिकल कैटेगरी होते हैं जो अप्लाई होते हैं वर्ब्स पे। ठीक है, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, इस पे अप्लाई होते हैं ग्रामेटिकल कैटेगरी। वॉइसेस इन इंग्लिश एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन। जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक्शन से क्या ताल्लुक है ये बताएगा आपका वॉइस। वॉइस हैज टू वैल्यूज, एक्शन वैल्यू, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हमारे पास एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होगा। जो मोस्टली आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं डायरेक्ट फॉर्म में वो है आपके पास एक्टिव वॉइस, और जो इनडायरेक्ट फॉर्म में आप पढ़ते हैं वो क्या है? पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस हमारे पास क्या है? इसमें एक्शन तो सब्जेक्ट पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली एक्शन करेगा। ठीक है। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन, यानी आई एम डूइंग द वर्क। डायरेक्टली आप वर्क कर रहे हैं, द वर्क इज बीइंग डन बाय मी। और मैं वर्क, और जो वर्क है वो उसका मतलब ये है कि काम मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरे थ्रू काम हो रहा है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो ताल्लुक है वो हो जाएगा। एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस, वन दैट वी यूज द मोस्ट ऑफ द टाइम। जो नॉर्मल वॉइस है आपकी, जो नॉर्मली हम सेंटेंस को यूज करते हैं, दैट इज एक्टिव वॉइस। द पैसिव वॉइस इज लेस कॉमन। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्ब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो वर्ब है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर एक्शन किया जाता है, और सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट ही एक्शन करेगा, लेकिन हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। अभी हम जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज होती हैं, आपको मैंने बताया था। जो आपका फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और आपके पास में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। जबकि जब आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस तो हमेशा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इसको लिख लें, इसको याद रख लें। जब भी आपके पास पैसिव वॉइस होगा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी कहाँ यूज होगी? और जो आपके प्रेजेंट में और आपके फ्यूचर में और आपके पास में होती थी पहले सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। अब हमने पहले टेंसेस की बात की थी। सॉरी, टेंसेस जो है आपका पहले प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इन पहले इनडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इनडेफिनिट है यानी जो आपका प्रेजेंट है, ये जो आपका पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें काम हो रहा है। कॉन्टिन्यूस में ये है कि किसी पॉइंट इन टाइम में पहले शुरू हुआ है और अब तक वो कंटिन्यू कर रहा है। परफेक्ट में है कि काम जो है वो हुआ शुरू प्रेजेंट में ही है, या फ्यूचर में होगा शुरू, या पास्ट में शुरू हो चुका है और जस्ट नाउ अभी खत्म हुआ है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये है कि काम शुरू आपके पास से हो गया था लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू करता हुआ आपके फ्यूचर में या आपके पास्ट में कहीं जाके खत्म होगा। ठीक है, ये चार हमारे पास स्टेट्स हैं। आपके टेंसेस से ही आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनेंगे। टेंसेस क्या है? आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं।
और जब हम उनकी नेचर देखेंगे तब हमारे पास आ जाएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब जरा इसे ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक और होता है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, जिसमें इंटरजेक्शन यूज होता है, लेकिन वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हमारे पास तीन टेंसेस नॉर्मली रहेंगे, एक आपका पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव है। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपके पास आता है सब्जेक्ट। फिर ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। कोई हैबिट है आपकी, यूजुअल एक्शन है जो आप डेली इवेंट्स पे करते हैं, या आपको यूनिवर्सल फैक्ट है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो आप ये नहीं हो सकता कि द ईस्ट हैज बीन रिजन बाय द सन, इस तरह नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे कौन से सेंटेंसेस पॉसिबल है, कौन से नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिनके आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता ही बनता है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं आपके, जो डेली की रूटीन है, आई गो टू द वर्क डेली। अनयूजुअल एक्शंस हैं आपके, ये जिस चीज की आप हैबिचुअल हैं, जो आपकी एक हैबिट बन चुकी है, उसको आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो आपका सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमने बताया था एस या ई एस का इजाफा, जब हम ही शी इट या नेम यूज कर रहे होंगे तो एस या ई एस आपके साथ लगेगा, और उसके बाद आपके पास एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जब प्लूरल फॉर्म होगी तो उसमें हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, यही है हमारा। जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो एस और यस नहीं लगेगा, जब लगेगा, और जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो एस और यस नहीं लगेगा। जब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारे पास होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो भी हमें इस्तेमाल करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बाय इसमें लाजमी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब हम आई वॉक, ठीक है, इन द गार्डन, द गार्डन हैज बीन वॉक्ड इन बाय मी, बाय मी, ठीक है। आपने बाय के थ्रू आपने बताना है कि ये एक्शन रिसीव हुआ है, आपके आगे फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से प्लूरल में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बाय मैंने आपको कहा है कि परमानेंटली आपके पास रहेगा, इसको आपने याद रखना, ये हमेशा होगा बाय ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब हम इसमें नेगेटिव डालेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपके पास डज आ जाएगा, जहां पे आपका एस और यस होगा। ही डज, शी डज, इट डज, या नेम को लेके वो डज, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जब हम प्लूरल करेंगे तो दे डू, आई दे डू होगा, आई डू होगा, वी डू होगा, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में जो हमारा डज और डू है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। डज ही गो टू स्कूल डेली, डज डू दे वॉक इन द इवनिंग, ठीक है। तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा। अब जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे, वही वाला सारा रहेगा आपका, ठीक है। स्ट्रक्चर के पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट का हम एडिशन कर देंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ओ बाय तो लाजमी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है। और प्लूरल में जो है आपके पास वही बात होगी, आर लगा देंगे क्योंकि हम दे की बात कर रहे हैं या वी की बात कर रहे हैं, जब हम ज्यादा की बात करेंगे, या यहाँ पे आई भी, आप जब सिंगल पर्सन की बात करेंगे तब एम ही आएगा। लेकिन दे वी, इनकी जगह के साथ आप आर लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब परमानेंटली ही हमारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। फिर हमारे पास बाय आ जाएगा, वो भी परमानेंटली है, बाय ओ। और फिर इंटेरोगेटिव में जो है वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब, जो आपका यहाँ पे इज एम था और आर था, ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वैसे रह जाएगी, बाय एंड ओ। ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जब अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स पढ़ाती हूँ, देन आपको समझ आएगी कि ये स्ट्रक्चर बिल्ड कैसे हुआ है। आपने स्ट्रक्चर लिख लेना है,
स्ट्रक्चर जब आप लिख लेंगे, फिर जब हम चीजों को इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे एक्चुअल में उस जगह पे फिट हो रही हैं। हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा होगी, बाय का यूज होगा। ठीक है, हर सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जिन सेंटेंसेस का आपको लगता है कि पैसिव वॉइस नहीं बन रहा, एक्शन रिसीव नहीं हो पा रहा, आप उसको बता देंगे कि नो चेंज है या ये सिर्फ एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखें, फिर हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब हमने एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस कहे थे, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब जो आपका सॉन्ग है, व्हाट इज दिस द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया आपका स्टार्ट में, सिंग्स है आपका एक्शन, इज हमने कहा था हम लगा के, इज एम आर लगा के उसको हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट करेंगे वर्ब के साथ, इज। अब थर्ड फॉर्म है सिंग की, सिंग सॉन्ग संग, सॉरी सिंग संग संग, तो थर्ड फॉर्म आपकी आ गई संग। अब मैंने कहा था बाय भी लाजमी आएगा हमारे पास, बाय। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट जो है वो जब चेंज हुआ तो वो हो जाएगा प्रोनाउन, उसकी जगह पे ही की जगह पे हम हिम यूज करेंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब नेगेटिव में हम बात करेंगे, नेगेटिव में क्या था, हमने बताया था कि हम डज नॉट या डू नॉट लगा के हम लगाते हैं एक्टिव, इसमें आपके एक्टिव वॉइस में सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, वो डू और डज जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले चल रही है इज एम आर, उसके साथ सिर्फ नॉट लग जाएगा, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। आप हमेशा ये देखेंगे कि जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसमें आपका एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बात की है कि एक्टिव वॉइस में जो है आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपका जो एक्शन है वो रिसीव करता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक्टिव, इसमें हमारी जगह चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, अब ये देखें डज चेंज हो गया, सॉन्ग के साथ तो डज नहीं लग सकता, सॉन्ग के साथ डज नहीं लग सकता। ठीक है, और हमने क्योंकि थर्ड फॉर्म बनानी है तो नॉट जो है आपकी रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म, और आपकी रिक्वायरमेंट है बाय, ये दोनों चीजें तो आनी आनी है। अब आपका जो सॉन्ग है उसके साथ सिर्फ वाहिद डज तो लग ही नहीं सकता, डज नॉट संग बाय हिम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डू डज के बाद आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर हमने उसको, क्योंकि हमारा जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से हमें ये फायदा हुआ कि हम ये जो थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट और बाय की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पा रहे हैं। डज ही सिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे डज यानी क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन मार्क आ गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज शुरू में आ गया। ठीक है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग से ये शुरू में आ गया, डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है। तो क्योंकि डज शुरू में आ गया, अब जो हमारा यहाँ पे इज था हेल्पिंग वर्ब वो भी शुरू में आ जाएगा, इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। अब आप ये देखें कि काम फिर भी हिम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हुआ हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका क्या था, सॉन्ग, ये अब सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस्ड है। अब जो पिछली हमने स्लाइड देखी थी, तो हम पिछली स्लाइड की तरफ आते हैं जहाँ पे हमने रूल्स किए हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, आप परेशान होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे हमने क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज किया है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रहा है, एक्शन कर नहीं रहा, इसलिए हमने उसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया है। जिस चीज पे एक्शन किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं,
और जो एक्शन कर रहा हो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब ग्रामेटिकली तो सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट में, लेकिन जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेट करते हैं तो उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। सिंपल सेंटेंसेस हमें आते हैं, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और हमारे पास इंटरोगेटिव, ये हम कर चुके हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है? सबसे पहली बात ये है कि आपका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू से उठ के सेंटेंस के एंड पे चला जाएगा। काइंडली मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। अब हम डायरेक्टली जो एक्शन रिसीव कर रहे थे, जो कि डायरेक्टली जिस कंडीशन में थे, क्योंकि हमने बताया है सब्जेक्ट और के बाद आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट है वो इंसान जो एक्शन कर रहा हो, और जो आपका प्रेडिकेट है वो बता रहा होता है कि वो कौन सा एक्शन कर रहा है, कौन सी स्टेट में है। अब हमने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। ठीक। अब यही बात है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहे थे वो अब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं यूज हो सकते, तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज कर देंगे। हमारी एक रिक्वायरमेंट क्या है इस सब में? वो ये है कि आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी हमेशा। ठीक है। अब इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करने के लिए जाहिर बात है आपको ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा जो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। ही सिंग्स अ सॉन्ग इज sung बाय हिम। अब sung क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। बाय भी क्योंकि हमारे पास हमने बताना है कि ये काम सब्जेक्ट ने किया है। अब वो पोजीशन कैसे शुरू होगी? बाय के साथ। ठीक है, यही काम आपने आगे करना है। आपने नॉट जो है वो लगाना है जब आपके पास नेगेटिव आ जाएगा, सेम वही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। और जब आपने लगाना है इंटरोगेटिव में, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब था वो उठ के जो है वो आ जाएगा यहां से सामने, यहाँ पे जिसे आया हुआ है। और आपका सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय वैसे का वैसे रहेगा। ये थर्ड फॉर्म और बाय को तो आप याद रखें, ये ऐसे के ऐसे ही आने हैं, ये चेंज नहीं होगा। आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करना है। जिन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, जरूरी नहीं है कि आपने जबरदस्ती उनका पैसिव वॉइस बनाना ही बनाना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है इंडेफिनिट सिंपल था। अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग इज sung by him. He does not sing a song is not sung by him. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, सब्जेक्ट एंड पे आ गया। इंटरोगेटिव, इज अ सॉन्ग sung by him। अब इस जो है आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया। याद आपने ये रखना है कि आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करने हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है। और क्योंकि हमने पोजेशन शो करनी है, तो फिर बाय का यूज करके हमने हिम, हर, नाम जो भी है वो यूज करना है। अगर हम बाय नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो बाय लाजमी लगाना है आपने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया है। अब इसके क्या रूल्स हैं? सेम वही रूल्स हैं आपके, लेकिन हम पढ़ते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द एक्शन इज ऑन गोइंग या स्टिल गोइंग ऑन, हेंस इट्स कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हेल्पिंग वर्ब इज सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सॉन्ग। ठीक है, she subject helping verb is mr plus not plus first form of verb plus ing plus object। she is not singing a song। ठीक है,
नॉट के एडिशन हो गया, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब फिर जब इंटेरोगेटिव आ गया तो जहरी बात है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग था तो इज आपका आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में। इज शी, सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। प्लूरल में हो गया आपके पास आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद आपके पास है पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस है आपके पास, और नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव वैसे ही है। अब आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, इज एम। ठीक है। अब क्योंकि हम बीइंग की हमने पहले बात की थी कि जब हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी थी जब हम कंटिन्यूस की बात करें। बीइंग में हमने क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और आई एन जी क्या है, जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। अब आपकी कंटिन्यूस की रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आई एन जी का एडिशन होगा, वो भी हमने पूरा करना है। लेकिन हमने तो कहा हुआ है कि पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और बाय जो है पोजेशन शो करने के लिए वो भी हमने यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब्स में ऐसा हेल्पिंग वर्ब बना देंगे जो आपके कॉन्टिन्यूअस के जो है वो रूल्स को पूरा करेगा। वो क्या हो गया, बीइंग। अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाय हिम। ठीक है। अ सॉन्ग, यहाँ पे आपका सॉन्ग आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस का सी का इस्तेमाल हो गया। संग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय हमारे पास पोजीशन शो करने के लिए हिम। ठीक है। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग की बजाय अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाय देम। ठीक। अब नेगेटिव, अ सॉन्ग इज नॉट, नॉट हमने लगा दिया नेगेटिव सेंटेंस के लिए। हमने कॉन्टिन्यूअस की जरूरत पूरी करने के लिए लगा दिया बीइंग, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग। ठीक है। इधर आ गया हमारे पास थर्ड फॉर्म, sung बाय हिम। इसी तरीके से प्लूरल में दे, हेल्पिंग वर्ब आर, सॉरी, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग sung बाय देम। A song is not being sung by him. A song is not being sung by them. अब इंटेरोगेटिव में हमने बताया है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना होता है। Is a song being sung by him? Is he singing a song? Is a song being sung by him? प्लूरल में क्या हो जाए, हेल्पिंग वर्ब आपकी आर पहले आ जाएगी, आर दे, sorry, are a song being sung by them। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, देन विल कम बैक टू इट अगेन, ताकि हम रूल्स के साथ मैच कर सके कि क्या हमारे जो रूल्स हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रूल्स का फॉर्मूला आपको लिखना होगा, जैसे हमने टेंसेस में रूल्स का फॉर्मूला लिखा था, उस तरीके से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना आसान हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी इस्तेमाल होगी, बाय हमने लाजमी यूज करना है पोजीशन शो करने के लिए। अब क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूस की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करनी है, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी आपकी बना के वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है, बीइंग, बीइंग। ठीक है। अब हम इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। जैन इज गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। School is being gone by Jan. School is being gone by Jan. अब स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट, वो पहले आ गया इज। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई आपकी कॉन्टिन्यूअस की। गॉन आपकी जो है वो
पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बाय पोजेशन शो करनी है, जैन जो भी इंसान है वो। नेगेटिव सेंटेंस में जैन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल इज, स्कूल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, चूंकि नेगेटिव कॉनोटेशन है नॉट। अब हमारी रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूस की क्या है? बीइंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस की वजह से हमने बीइंग लगा दिया। अब हमारा पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो गॉन आ गया। बाय हमने किस लिए यूज किया? हमने पोजेशन शो करनी थी, जैन। स्कूल इज नॉट बीइंग गॉन बाय जैन। अब इंटेरोगेटिव, इज जैन गोइंग टू स्कूल? हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं। अब हमने क्या किया? हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्ट में ले आना है। इज स्कूल बीइंग गॉन बाय जैन? इज हमने यूज किया स्कूल की वजह से, ठीक। बीइंग वही वाली बात, कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट है। बीइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, थर्ड फॉर्म आ गई आपकी जो है पैसिव वॉइस की वजह से। बाय आपका पोजेशन शो करने के लिए या रिस्पॉन्स शो करने के लिए या एक्शन डन बाय, ये कौन एक्शन कर रहा है वो शो करने के लिए हमने बाय यूज कर दिया। और साथ आपका आ गया सब्जेक्ट जैन। अब अगर वापस यहाँ पे आए तो हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था कि पहले आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम। बीइंग हमने क्यों यूज किया था? कंटिन्यूअस का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। हम रूल्स सबके फॉलो कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो रूल्स हैं वो नहीं खत्म किए। थर्ड फॉर्म हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है? पैसिव वॉइस की, और फिर बाय से हम पोजेशन शो करेंगे। इसी तरह नेगेटिव में हम नॉट की एडिशन कर देंगे, और जब इंटेरोगेटिव में आएगा तो हमारे पास जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में उठ के आ जाएगा। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा वो ही रहेगा। पहले आपका सब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन कर रहा था, अब आपका सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन शो हो रहा है कि वो रिसीव कर रहा है। जो रिसीव करता है उसको, एक्शन को हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है ऑब्जेक्ट के साथ। अब हमारे पास परफेक्ट है। इन परफेक्ट सेंटेंस या टेंस द एक्शन इज कंप्लीट और हैज एंडेड एंड हेंस टर्म्ड परफेक्ट। कि सेंटेंस का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या खत्म हो चुका है, जो हम ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और हम उसको परफेक्ट कंसिडर करते हैं कि जो काम आप सोच रहे थे होना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें चेंज नहीं की जा सकती, जो हो चुका है वो आपने उसको उसी तरीके से रिपोर्ट करना है। एफर्मेटिव में आपके पास आ जाता है, एफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। ये जहन में रखें, एफर्मेटिव अगर आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जिसमें आपकी कॉनोटेशन पॉजिटिव होगी। इसका और कोई मतलब नहीं है, तो इसको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। हमने बात की थी सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ठीक है। ये हमने बात की थी हैज हैव हम किसके साथ यूज करेंगे? सॉरी, ही शी इट और नेम के साथ हम हैज यूज करेंगे। दे वी आई के साथ हम हैव यूज करेंगे। सिंपल, क्योंकि हमारे परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वो हमने लिख दिया प्लस ओ। शी हैज sung a song, शी हैज sung a song, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपल परफेक्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। शी हैज sung a song, शी आ गया आपका हेल्पिंग, सॉरी, सब्जेक्ट। हैज आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, संग हो गया आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया सॉन्ग। अब जब हम लगाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है? अ सॉन्ग हैज बीन sung by her। अब इसको जरा डायसेक्ट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। अब हैज आपका जो है हैज एफ वाली बात हो गई। अब बीन हमने इसमें एडिशन इस वजह से की है अ सॉन्ग हैज sung बाय हर, ये नहीं हो सकता। हमने बात की थी हमने पोजीशन शो करनी है, जैसे हमने वहां बी के साथ आईएनजी लगाया था। यहाँ पे हम जो है हैज के बाद आपको लाजी पता है आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ
हैज के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दे तो टेंस की आपकी सेंस बनेगी नहीं। अ सॉन्ग हैज संग बाय हर, एक गाना गाया गया है बाय हर। लेकिन जब आप लिखेंगे अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय हर, कि उसने एक गाना गाया है, ये गाना गाया गया है जो कि किसने गाया है, हर ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे बीन की एडिशन करेंगे। हैव के साथ भी बीन, हैज के साथ भी बीन। ठीक है, जब हमने इसका नेगेटिव बनाना होगा, अब इसको एडिट नहीं हो रहा, खैर, जब हमने नेगेटिव बनाना होगा तो अ सॉन्ग इधर आता, शी हैज संग अ सॉन्ग, शी हैज नॉट संग अ सॉन्ग। तो जब हमने इसे नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, अ सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय हर। ठीक है, या दे हैव, a song has not been sung by them, अगर हमने इसे प्लूरल फॉर्म में भी लेके जाना है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में जब हम आएंगे तो हम हैज हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे। ठीक है, हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय हर, ये हमारा जो है ना स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आनी ही आनी है, जो कि हमारा परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट है। बाय हमारी पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है कि हमने पोजेशन शो करनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो हैज तो पहले की थी, उसके साथ हमने बीन की एडिशन कर दी है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन कर देंगे। ठीक है, और जब हमारे पास इंटरोगेटिव आएगा तो ये जो हैज हैव है ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम बनाएंगे अपना सेंटेंसेस। अब आपके पास यहाँ था शी हैज फिनिश्ड हर यूनिवर्सिटी, उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली है। हर यूनिवर्सिटी हैज बीन फिनिश्ड बाय हर, कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री फिनिश कर ली है। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर। देखिए बीन की वजह से आपका सॉरी, दो दफा थर्ड फॉर्म यूज की। एक थर्ड फॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट है किसकी, परफेक्ट टेंस की, और एक थर्ड फॉर्म आपकी सॉरी, एक थर्ड फॉर्म आपकी रिक्वायरमेंट है पैसिव वॉइस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज अ यूनिवर्सिटी बीन फिनिश्ड बाय हर, तो यहाँ पे आपका हमने बताया था हैज आपका हैज हैव स्टार्ट में आ जाएगा, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है परफेक्ट की वो बीन पूरी करेगा, और जो आपके इसकी रिक्वायरमेंट है आपके एक्टिव पैसिव की, पैसिव वॉइस की, वो फिनिश्ड पूरी कर रहा है, बाय पोजीशन शो कर रहा है थ्रू हर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस द एक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस फॉर सम टाइम एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। एक काम है वो आपके नियर प्रेजेंट से शुरू हुआ है और आपका जो करंट प्रेजेंट चल रहा है उसके अंदर वो कंटिन्यू कर रहा है। सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लूरल में भी, प्लूरल में आपका हैव बीन आ जाएगा। हैज का हमने बताया था ही शी इट और नेम के साथ हैज है, बाकी सबके साथ दे वी के साथ I के साथ हैव है। थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, फिर नेगेटिव में हमारे पास हैज नॉट बीन आ जाएगा, हैव नॉट बीन आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में आपका हैज हैव स्टार्ट में आ जाएगा। हैज सब्जेक्ट बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओ, और टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस के लिए हमने बताया था आपको पहले भी कि सिंस और फॉर यूज होगा जब आपके पास टाइम पता ना हो कि इस वक्त क्या टाइम है और किस टाइम से काम चल रहा है, तब सिंस यूज करेंगे। और जब आपको टाइम ड्यूरेशन पता हो कि 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो आप फॉर यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन वही वाला है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसमें सिर्फ एक चेंज हमने की है पैसिव वॉइस में, बाय आपका आ गया है। टाइम रेफरेंस वैसे का वैसे रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। नेगेटिव में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। और जब आप इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो जो आपका हैज है वो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में आ जाएगा, बीन आपका वैसे रहेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और टाइम। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, अगर आप आ ना भी लिखें दैट्स ऑल्सो फाइन। अब इसने ए मॉर्निंग की बात इसलिए की है कि आपको क्यों, आपको ये पता नहीं है कि कौन सी मॉर्निंग की बात हो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स, अब आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हो रहा है, शी भी आ गया पूरा, हैज बीन आ गया है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगनी थी इसलिए बीन आ गया। कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट क्या थी, थर्ड फॉर्म ऑफ सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, सिंस आ गया टाइम के रेफरेंस की वजह से, किस टाइम से, मॉर्निंग से। अब आपको नहीं पता शाम हो रही है, रात हो रही है, अगली मॉर्निंग आ गई है, यू डू नॉट नो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंस यूज किया है। अगर तो यहाँ पे आ जाता शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 5 आवर्स, तो फिर हम वहां पे फॉर यूज करते हैं, टाइम आपको अगर पता होता तो। पैसिव वॉइस में आपके पास आ गया है क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग, तो क्लोथ्स जो है वो सुबह से उसके हाथों से धुले जा रहे हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है शी हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ आपके पास पैसिव वॉइस में आ जाएगा क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हर सिंस अ मॉर्निंग, जो क्लोथ्स हैं आपके वो मॉर्निंग से उसके जो है वो वॉश नहीं कर रही। उसके बाद इंटेरोगेटिव में आप पूछ रहे हैं हैज शी बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, कि क्या वो सुबह से जो है वो कपड़े धो रही है। यहाँ पे आपका क्योंकि क्लोथ्स ज्यादा हैं तो हैज की जगह पे आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, हैव। क्लोथ ज्यादा है तो हैज की जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, हैव। क्लोथ के साथ बीन हमने थर्ड फॉर्म, थर्ड जो है रिक्वायरमेंट है हमारी परफेक्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने की, वो यूज हो गई। वॉश जो है वो आपकी बाय हर सिंस द मॉर्निंग, ठीक है। ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमारे पास प्रेजेंट जो है टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। इंडेफिनेट में हमने बात की थी जब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, इज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय पोजेशन के लिए, और इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, और इसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और ऑब्जेक्ट है। इसके बाद पैसिव वॉइस में जब आप आएंगे आपके पास ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये जो कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, और उसके साथ बीइंग का यूज होगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, बाय क्यों हम यूज करेंगे पोजेशन के लिए, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म की कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं, और फिर आपके पास थर्ड फॉर्म है। फिर परफेक्ट में आपके पास क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमने क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है थर्ड फॉर्म की, वो हैज बीन हो गया, ये रिक्वायरमेंट है आपकी ऑब्जेक्ट की। फिर आपके टेंस की रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म, और फिर बाय जो आपकी पोजीशन शो करती है, और फिर आपका सब्जेक्ट।
परफेक्टली आपका टेंस कंप्लीट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन लगाएंगे हम, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे पोजेशन शो करने के लिए बाय, और फिर टाइम रेफरेंस के लिए हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस हम कब यूज करेंगे? जब आपके पास सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock। अब आपको अब करंट टाइम की ड्यूरेशन नहीं पता आपको, अगर आपको टाइम की ड्यूरेशन 5 आवर्स है, 6 आवर्स है, 10 आवर्स है, 1 आवर है, तो आप यूज करेंगे फॉर। अब पास्ट वाली बात आ गई। अब पास्ट में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा एक्शन है कि सिंपली एक्शन हो चुका है, ठीक है, इट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट। एक एक्शन है सिंपल सा, दैट हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने उसमें क्या था, हम बता रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में। अब हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है किसमें? एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के। शी सिंग्स, शी sang a song, simple. she sang a song, this is a simple sentence, right? अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे a song was sung by her. अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी, she sang a song। यहाँ पे क्योंकि सॉन्ग के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत थी, तो फिर हम लेके आएंगे वॉज वर्ब को। संग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय जो है पोजेशन, और हर शो करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस आएगा, शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। डिड हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमने यूज करनी होती है, तो हमारी जो है डू डिड डन है, तो डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नॉट, क्योंकि डिड के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ये आप सबको पता है, याद रखिएगा। जैसे बाय के बाद हम बी के बाद या बाय के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसी तरीके से हमने और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो डिड के बाद, क्योंकि हमारी सेकेंड फॉर्म पहले ऑलरेडी यूज हो चुकी है, डिड के बाद हम या टू के बाद हम हमेशा क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है टू डिड, इनके बाद हमेशा आपकी लगती है फर्स्ट फॉर्म, सॉरी। और आपकी जब बाय आ जाता है, बी आ जाता है, हैज आ जाता है, हैव, हैड, इनके बाद आपकी हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमारा डेट पहले लग चुका है, तो हमें क्या जरूरत है इसके बाद? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंपल आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वॉज वर का यूज करेंगे हम, क्योंकि हमने यूज करनी है ऑब्जेक्ट के हवाले से। ऑब्जेक्ट के हवाले से तो डिड बनता ही नहीं है, डिड तो एक्शन शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के हवाले से हमारे पास बनता है वॉज वर। ठीक है, अब हमने वॉज वर के साथ हमने नॉट लगाना है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास इंटरोगेटिव है, तो वॉज वर क्योंकि हमारे पास यूज हो रहा था, जब हम यहाँ पे लेके आएंगे सिंपल सेंटेंसेस में, तो डिड हमारे पास पहले आ गया है। डिड के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया डिड के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब हम आ रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास वॉज वर यूज हो रही है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के हवाले से यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, फिर आपकी
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी बाय पोजीशन शो करने के लिए, और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, टू और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, बाय, बी, हैज, हैव, हैड के बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होगी, इसको कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद हमारे पास जैसे ही आ गया, शी रोट अ लेटर। अब इनडेफिनिट टेंस है, पहले उसने भी अपना एक लेटर लिखा है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, एक लेटर है। अब लेटर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना लाजमी है। लेटर वॉज रिटन बाय हर। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है हमारा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। अब नेगेटिव सेंस में फिर जब पैसिव वॉइस आएगा, अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर। लेटर क्या हो गया आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। और ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है। बाय हमने पोजेशन के लिए दिखा दिया। ठीक, वॉज है आपका हेल्पिंग वर्ब। नॉट आपकी कॉनोटेशन नेगेटिव सेंटेंस की शो करता है। रिटन जो है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर, कि उसने एक खत नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक खत नहीं लिखा। लेटर वॉज नॉट रिटन बाय हर, उसने एक खत नहीं लिखा। अगर आपकी दोनों ट्रांसलेशंस उर्दू में जो आप करते हैं एक सेंटेंस की वो ठीक है, तो इसका मतलब है आपका एक्टिव वॉइस जो आपने पैसिव में कन्वर्ट की है दैट इज फाइन। अगर आपकी ट्रांसलेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने सेंटेंस को गलत किया है। राइट, अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल, लेटर नॉट रिटन बाय हर, एक खत उसने नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक खत नहीं लिखा। लेकिन जब अ लेटर नॉट रिटन बाय हर, एक खत उसके थ्रू नहीं लिखा, मतलब सेंटेंस की जब सेंस आपकी ट्रांसलेशंस गलत आ रही हैं, दोनों सेंसेस नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है आपका एक्टिव पैसिव गलत है। इंटेरोगेटिव में है, डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा। वॉज अ लेटर रिटन बाय हर, हमारा जो है ये वॉज है, ये उठ के आ गया पहले यहाँ पे। वॉज अ लेटर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और फिर हमारे पास हर हो गया। राइट। तो सिंपल, हमने ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आपने अपने रूल्स लिखने हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली ही आपने सेंटेंस को बनाना है। रूल्स इसलिए आपके लिए जो है वो सामने करके लिख दिए गए हैं ताकि आप रूल्स के हवाले से कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस में है कि काम जो है वो पास्ट में सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू किया है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहा है। ठीक है, एक नियर नियर पास्ट है, एक डिस्टेंट पास्ट है। तो नियर और डिस्टेंट पास्ट के दरमियान में कहीं से काम, नियर पास्ट से डिस्टेंट पास्ट तक काम होता रहा है। अब आपके पास सब्जेक्ट है, वॉज है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ये रिक्वायरमेंट है, याद रखिएगा, आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और आपका ऑब्जेक्ट है। फिर शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आपके पास सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज, शी वॉज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग इंग, आगे अ सॉन्ग। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद वॉज शी सिंगिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी अ सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आपके पास पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या है, आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है। अब वॉज बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग हमने किसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो बीइंग है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वर्ब जो है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जहां पे आपके पास सिंगुलर है वहां पे आपके पास वॉज आएगा, और जहां पे आपके पास प्लूरल है वहां पे आपके पास जो है वो वर यूज हो जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग वॉज बीइंग sung बाय हर। ठीक है। अब सिंगिंग की जगह पे हम देख उसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है, वो बीइंग के साथ की है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। संग जो है हमने अपने संग जो है वो हमने अपने पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। सॉरी, यहाँ पे बाय आना था। बाय हमने पोजीशन शो की है और हर के थ्रू। अब नेगेटिव सेंटेंस में वही हो जाएगा, वॉज के बाद यहाँ पे अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाय हर, आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, फिर बीइंग जो हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। थर्ड फॉर्म हमने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है पैसिव वॉइस की, बाय एंड हर। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब है आपका वॉज वर्ब वो पहले आ जाएगा, वॉज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, ये आपका हो जाएगा वॉज। सब्जेक्ट बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये इजी है अगर आप इसे फॉर्मूला वाइज करेंगे, जो आपके फॉर्मूलाज में बता रही हूँ उसके हिसाब से जब आप करेंगे तो आपके पास ये ठीक हो जाएगा। ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में कि वो कार ड्राइव करी थी। कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हर। अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हर, जो बीइंग है ये आपने कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है और आपने पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, ये आपके पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है। फिर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है, अ कार वॉज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हर। ठीक है, हमने फिर उसके बाद नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका वैसे है। इंटरोगेटिव, वॉज शी ड्राइविंग अ कार, वॉज पहले आ गया, अ कार बीइंग ड्रिवन बाय हर साथ में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल सा है, रूल्स आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे तो आपको इजी लगेगा। अ कार वाज बीइंग ड्रिवन बाय हर, अब हमने बीइंग जो है वो यूज किया है किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, बीइंग यहाँ पे। और ड्रिवन जो है वो थर्ड फॉर्म हमारी रिक्वायरमेंट थी किसकी? पैसिव वॉइस की। बाय हमने पोजेशन शो करने के लिए यूज किया, कार जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? हर। और रिसीव करने के लिए फैसिलिटेटिंग जो है वो हमारे पास बाय है। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। रूल्स आपको मुश्किल देखने में लग रहे होंगे लेकिन अगर आप जब एक दफा रूल्स लिख लेंगे और आपको पता होगा कि आपने किस जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है, और किस तरह से कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जैसे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी पहले, तो परफेक्ट की वजह से हम थर्ड फॉर्म लगा रहे थे और कॉन्टिन्यूस की वजह से फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग रही थी, या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लग रही थी जब हम टेंसेस कर रहे थे। वो टेंसेस जो हमने किए थे वो कौन से थे? आपकी एक्टिव वॉइस में थे। अब ये समझ रहे हैं आप टेंसेस कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। फर्क क्या है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सब्जेक्ट ने जब जगह ली है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट ने जगह ली है सब्जेक्ट की, तो हमने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। हम जो हेल्पिंग वर्ब्स अब यूज कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट के हवाले से कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम टेंसेस की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बीइंग लगा के, और साथ फिर आगे थर्ड फॉर्म लगा दी है, कहीं बीइंग लगा के हमने थर्ड फॉर्म लगा दी है। अब आपके पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में क्या था? शी हैड डन द वर्क। सिंपल सी बात है। शी सॉरी हैड डन द वर्क। हम कहते हैं हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है पास्ट में, तो उसको पूरा करने के लिए हमने हैड लगा दिया। हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज हैड, हैड। ठीक है,
वो भी पूरा हो गया, लेकिन हमने परफेक्ट के जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी, अब उसको पूरा करने के लिए हमने एक्चुअल में थर्ड फॉर्म लगा दी, और ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। हम देखें रिक्वायरमेंट हर चीज की पूरी करें, पास्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन क्योंकि हम हैज हैव यूज कर रहे हैं, और या जब हम परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो परफेक्ट टेंस में आने के लिए हमें थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी पड़ती है, तो हम पास्ट की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और हम जो है वो परफेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करें। अब जैसे ये पैसिव वॉइस है, द वर्क हैड बीन डन बाय हर। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें हैड यूज किया है परफेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ठीक है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये हमने रिक्वायरमेंट पूरी किसकी की है, परफेक्ट सेंटेंस की। अब ये जो डन है, ये हम बता रहे हैं ये हमारा एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ये हम शो कर रहे हैं वर्क के लिए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका वर्क, ये जो है ये आपका वर्ब है जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरीज में भी आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे भी सही। लेकिन जो ये वाले है, ये एक्चुअल आपका डायरेक्ट वर्क है सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, दोनों के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप प्लूरल की तरफ जाएंगे तो इसी में हैज हैव तो होता था सिंगुलर प्लूरल में, जब आप हैड लगाते हैं तो उस वक्त सिंगुलर प्लूरल कोई नहीं होता, आपने दोनों के साथ हैड बीन लगाना है। फिर सिंगुलर में आपके पास नेगेटिव में यहाँ हैड नॉट बीन आ जाएगा, सही। और इंटेरोगेटिव में हैड आपका पहले आ जाएगा, हैड द वर्क बीन डन बाय हर। सिंपल है, आप इसमें आपके टेंसेस भी सारे रिवाइज हो रहे हैं, वो जो टेंसेस थे वो आपके एक्टिव फॉर्म के थे, अब हमने नए टेंसेस किए हैं जो आपके पैसिव फॉर्म के साथ हैं। सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट की वजह से हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, वो हम लगाएंगे हैड। परफेक्ट की वजह से हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, वो हम लगाएंगे बीन। उसके अलावा पैसिव वॉइस की वजह से हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। पोजीशन को शो करने के लिए हम वाई यूज करेंगे। ये तीन चार चीजें आप लिख लें, अगर इसके बाद आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। पास्ट की वजह से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, दैट इज हैड। उसके बाद आपने हैड की वजह से आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, जो कि आपके परफेक्ट की भी रिक्वायरमेंट है। फिर आपने इसके बाद यूज करनी है बीन। उसके बाद एक्चुअल आपका जो पैसिव वॉइस है, इसकी वजह से आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो वो आपकी सिंपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही होगी। अब आप सब इसका आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है, दे हैड ईटन आ फूड, दे हैड ईटन आ फूड, दे हैड ईटन द फूड। फिर जहां पे आपका जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा, द फूड हैड बीन ईटन बाय देम, खाना उन्होंने वो खाना खा चुके हैं। ठीक है, और द फूड हैड बीन ईटन बाय देम, इसका ये मतलब है वो खाना खा चुके हैं। उन्होंने खाना खाया है या वो खाना खा चुके हैं, दोनों एक ही मतलब है। दे हैड ईटन द फूड, उन्होंने खाना खाया है। फूड हैड बीन ईटन बाय देम, वो खाना खा चुके हैं, ये दोनों का एक मतलब है। ठीक है, दे हैड नॉट ईटन द फूड, अब वो कैसे कन्वर्ट होगा, अब फूड या द फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय देम, हैड हो गया रिक्वायरमेंट इसकी, परफेक्ट टेंस की, सॉरी पास्ट की। परफेक्ट के लिए हमने जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, वो होगी बीन। उसके बाद पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म थी ईटन बाय देम। उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव में आएंगे, सिंपल हैड द ईटन द फूड। जब हम इंटेरोगेटिव में आएंगे, हैड द फूड बीन ईटन बाय देम, क्या उनके थ्रू खाना खा लिया गया है कि नहीं। यहाँ पे आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठे भी ले सकते हैं, जैसे हैड द नॉट ईटन द फूड भी हो सकता है, हैड फूड नॉट बीन ईटन बाय देम, ये हो सकता है। ये आपका हो गया है पास्ट परफेक्ट। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
इसमें रूल्स बहुत ज्यादा मसला कर रहे थे, बहुत ज्यादा हैवी हो गए थे, तो मैंने जो है ना उसको नहीं लिखा। उसकी बजाय मैंने क्या किया है मैं आपको खुद बताऊंगी। हमने सिंपल सेंटेंसेस देखेंगे, फिर हम उससे उनका रूल्स डिराइव करेंगे। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब ही हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, बीन आपने क्या किया है परफेक्ट की, हैड जो है आपका पास्ट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगानी थी। परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो लगा दी। कॉन्टिन्यूस की क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वो भी पूरी होगी। तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है आपकी। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। अब जब हमने इसे कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया, अफर्मेटिव में अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम। अ बुक हैड बीन बीइंग रेड बाय हिम नहीं हो सकता, रीडिंग नहीं आ सकता इधर। तो हमने अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम कर दिया है। had he had not been reading a book had not been read by him, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, कॉन्टिन्यूस की इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। had been being read by him, being read by him भी नहीं हो सकता, been reading by him भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना, आपने सिंपल सा लिखना है had not, और been के बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। had he been reading a book, had a book been read by him। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे हम सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे। बीन बीइंग रेड नहीं हो सकता, बीइंग रेड सिंपल भी नहीं हो सकता, अ बुक बीइंग रेड बाय हिम, अ बुक हैड बीइंग रेड बाय हिम नहीं हो सकता। हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है हमने, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, हमने हैड बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय सिंपल और पोजीशन लगा दी। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया है। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक हैड बीन रेड बाय हिम। चलें, आज का आपका लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।